उच्च प्राथमिक विद्यालय तालीमगंज की विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की बैठक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समिति का अध्यक्ष मनोहर, किसान हूं। मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। मैं हूं मोहसिन, ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य। मेरा नाम राजदेवी है। मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है। मैं मुकेश कुमार हूँ। मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं शालिनी, ग्राम विकास संगठन एनजीओ में काम करती हूँ। ममता, इस गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं सुमन लता, इस स्कूल की प्रधान अध्यापिका। मैं सतबीर, मैं स्कूल में अध्यापक हूँ। मुझे तो आप सभी जानते ही हैं। मैं हूँ सबसे सीधा, सुंदर और शानदार सुरकुमार उर्फ सुरीले। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है। आपको कौन नहीं जानता सुरीले भैया। तो दोस्तों, ऐसा है कि आज की बैठक में हमारे बीच 2 नए सदस्य हैं, भोलाराम भैया और नसरीन जहां। आप दोनों का स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की बैठक की कार्यवाही शुरू करें, हम लोगों को मिलकर भोलाराम और नसरीन जहां को यह बताना चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी क्या है और वो क्या क्या काम करती है। इतना तो मुझे मालूम है कि यह विद्यालय हमारे गांव तालीमगंज में है और इसलिए इस विद्यालय की जिम्मेदारी तालीमगंज वालों की यानी हमारी है। सीधी बात है, विद्यालय गांव का तो जिम्मेदारी भी गांव की। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। यही सोचकर सभी विद्यालयों में एसएमसी बनाई जाती है कि विद्यालय का प्रबंधन समुदाय के लोगों के हाथ में हो। असल में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी समुदाय और विद्यालय के बीच एक पुल का काम करती है। एसएमसी के सदस्य के रूप में हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे योगदान से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक तो अच्छा देश, अच्छा समाज। इस तरह तो एसएमसी के सदस्य के रूप में हमें सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि देश की सेवा करने का मौका मिला है। शुरुआत तो अच्छी हो गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमसी में कौन कौन लोग होते हैं, उसका गठन कैसे होता है। एसएमसी के 2 हिस्से हैं, एक है आम सभा और दूसरी है कार्यकारी परिषद। आम सभा में विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक, विद्यालय के सभी अध्यापक, पंचायत के प्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल। अब यह आम सभा अपने बीच के कार्यकारी परिषद चुनती है। इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बच्चों के माता पिता, पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्थानीय शिक्षाविद, एनजीओ के कार्यकर्ता आदि सदस्य होते हैं। इसमें से 50% महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होने चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 साल का, लेकिन अगर किसी अभिभावक सदस्य के बच्चे संबंधित विद्यालय से दूसरे विद्यालय में चले जाएं, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। भोला भैया और नसरीन, बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। विद्यालय तो हम समझते ही थे, समिति भी समझ में आ गई, लेकिन ये प्रबंधन क्या है? कोई बात नहीं, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, जैसे नाम से ही पता चल जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी विद्यालय के प्रबंधन के लिए बनाई गई समिति। विद्यालय का प्रबंधन करना माने विद्यालय की सब गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, ताकि विद्यालय में सब कुछ सही हो, समय से हो, नियम के मुताबिक हो, व्यवस्थित तरीके से हो। हाँ, विद्यालय की योजनाएं ठीक से चले, उन्हें ठीक से लागू भी किया जाए और विद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। तो बात समझ में आ रही है ना? बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसे विस्तार में समझना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इतना समझाकर ही तुम्हें छोड़ देंगे? अरे भाई, अभी तो एसएमसी के काम को विस्तार में जानने के लिए हमें सुरीले भाई के 5 सा समझने होंगे। 5 सा मतलब?
सा से शुरू होने वाले 5 शब्द, जैसे कि सा से समिति, सा से सदस्य, सा से समुदाय, वैसे ही सा से शुरू होने वाले 5 शब्द। सुरकुमार सुरीले भाई को तो वैसे भी सा से प्रेम है। उन्होंने एसएमसी के सारे कामों और जिम्मेदारियों को 5 स में बांट दिया है। तो फिर भैया बता ही दीजिए ये 5 स। पहला सा है सीख, दूसरा है सुविधा, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा सा है सुरक्षा। और विद्यालय में ये चारों सा ठीक से लागू हो सकें, इसके लिए है 5वां सा, यानी सुप्रबंधन। इसी में शामिल है सुनियोजन भी। और सा से समिति भी तो है। उसके बारे में तो बात हो ही गई भैया। वह तो पहले से भी पहला स है। तुम्हारे तरीके से कहें तो स्कूल में समुदाय की सहभागिता के लिए समिति। अरे वाह, एसएमसी को तो बहुत से अधिकार मिले हैं। बिल्कुल भोला भैया, लेकिन अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। एसएमसी के सदस्य के तौर पर हमारी कई शक्तियां, कई जिम्मेदारियां और कई तरह की जवाबदेही है। अरे सुरीले, तुम तो कह रहे थे कि 5 सा पर गीत बनाओगे। कोई गीत बना कि नहीं? एक नहीं, बहुत से गीत बना लिए हैं मैंने। आज जितनी भी बात होगी मेरे गीत चलते रहेंगे। अब तक जितनी बात हुई उसके ऊपर गीत सुनिए। अरे अब सुनाइए भी सुरीले भैया। सीख और सुविधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब देखे समिति हमारी। विद्यालय की हर गतिविधि के सुप्रबंध की जिम्मेदारी। आरटीई में एसएमसी को मिले बहुत अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों के संग आती है जवाबदेही, जिम्मेदारी। अरे वाह, क्या बात है सुरीले भैया। सबसे सरल, सहज, सुंदर और सुरीला सुरों से सितारे सजा दिए आपने। तो तुम्हें भी मालूम है कि सुरीले से कैसे स करते हुए बात करनी है? दीदी, अब तो ये बात सबको मालूम है। सुरीले ने आगे की बातचीत के लिए माहौल बना दिया है। तो आइए एक एक करके इन सभी 5 स को समझते हैं।